हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सीजन में। एक बार फिर से हम आ चुके हैं रियल नंबर्स का इस बार पार्ट 2 लेकर। रियल नंबर्स पार्ट 2 में स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, रिकैप करते हैं रियल नंबर्स को। मतलब कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करा था। सबसे पहले क्या बताया था हमने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द group of rational and irrational numbers. The group of rational and irrational numbers. ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ये हमारा होता है रियल नंबर, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स का ग्रुप है वो हमारा रियल नंबर होता है। इसका हमने एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल देखा था? जैसे कि हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो गया या कोई भी होल नंबर हो गया, ये सब क्या आता है? ये सब रियल नंबर्स में ही आता है। जितने भी हमारे होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और भी हमारे जैसे कि रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं रियल नंबर्स में। एग्जांपल हमने क्या देखा था? एग्जांपल देखा था जैसे 1 2 3 ये सब हैं, और √2 √3 ... ये सब हमारे क्या है? ग्रुप ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर, या कह सकते हैं हम लोग रियल नंबर। सभी को पता है होल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके। और नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, और जितने होल नंबर होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा हो गया रियल नंबर। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी थी? हम लोगों ने बात करी थी प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स की। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, ये दोनों होंगे किससे? ग्रेटर देन 1। सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन 1। ये बात मैंने इस पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी और इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं, उस बारे में रीजन बताता हूं। एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर ये बताइए कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। इस चक्कर में मुझे ये पॉइंट यहाँ पे बताना पड़ गया। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हो गया कि जितने भी नंबर 1 से बड़े होते हैं वो ही प्राइम होंगे और कंपोजिट होंगे। मतलब उसमें से ही हमें बताएंगे कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। यानी कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 is neither a prime nor a composite number। देखो 1 जो है हमारा वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो ग्रेटर देन 1 हो। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब बात करेंगे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। ग्रेटर देन 1 की तो बात कर ली, लेकिन होते क्या हैं? होते क्या हैं आई बात है। देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर हो या वो 2 ही नंबर से डिविजिबल हो। जिनके या तो 2 फैक्टर्स हो या 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, उस बारे में हम बात करी थी। जैसे कि 6 हो गया, ये हमारा प्राइम नहीं है। क्यों? इसके क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? एक तो 1 आ जाएगा, एक ये 2 से डिविजिबल है, एक ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल है। तो ये वाला हमारा प्राइम नहीं हुआ। प्राइम नहीं हुआ। और जैसे 5 ले लिया, 5 के कौन कौन से फैक्टर है? एक तो ये 1 से डिविजिबल है और सिर्फ 5 इससे डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? हमारा प्राइम हो गया। ये क्या हो गया? प्राइम हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई प्राइम और कंपोजिट की रिकैप की। उसके बाद हमने बात करी थी एलसीएम और एचसीएफ की बात करी थी। तो जैसे कि हमें 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाला है, हमने ले लिया 3 और 6। तो 3 के हमने फैक्टर्स करे 1 और 3 आया, और 6 के फैक्टर थे 1 2 और 3 और 6। ये इसका क्या है?
ये इसके फैक्टर था, ये हम कह सकते हैं ये नंबर जो दिए हुए हैं ये 6 को डिवाइड करते हैं, ये नंबर जो दिए हुए हैं ये 3 को डिवाइड करते हैं। जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर कैसे निकलते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो जब इसको डिवाइड करते हैं आता है 3 into 1, ऐसे 6 को डिवाइड करते हैं तो आता है 2 into 3। अब अगर हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारे फैक्टर्स आए उनको लिख लिया, 2 और 3 फैक्टर्स आए हैं लिख लिया, हाईएस्ट पावर देखते थे, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, हाईएस्ट कौन सी होगी 1 होगी, ठीक है, यही इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में देखते थे हम लोग कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है 3, और 3 की लीस्ट पावर देखेंगे, कौन सी पावर देखेंगे, सबसे कम वाली, तो 3 की लीस्ट पावर कौन सी है 1 है, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई एचसीएफ एलसीएम की। लास्ट में हमारा जो हमने रिकैप करा था, रिकैप करेंगे मतलब वो था हमारा a into b इक्वल टू एचसीएफ into एलसीएम, यानी कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। हाँ, तो दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इक्वल आता है, इक्वल आता है। एग्जांपल एक बताते हैं, जिसको भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो पिछली वीडियो को देखे जाके, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पिछली वीडियो पहले देखे जाके, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे। तो एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे कि मान लीजिए कोई दो नंबर है 2 और 3, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6। एचसीएफ 2 और 3 का एचसीएफ दोनों ही प्राइम नंबर है, और जब दो नंबर प्राइम होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 आता है। क्या आता है, एचसीएफ 1 आता है। एलसीएम की बात कर लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आएगा। 1 और 6 की मल्टीप्लाई करी 6, दोनों तरफ क्या आ गया 6, ये कि 6 क्या है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और ये वाला 6 क्या है, ये एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यही हमारा फॉर्मूला है जो कि हम लोग को लर्न कर लेना है, और काफी क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं। अब हम आज की वीडियो की बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों को क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रियल नंबर्स का पार्ट 2, जिसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि रियल नंबर के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। अब रैशनल और इररेशनल होता क्या है भैया, आप उस पर बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर हमारा क्या है और इररेशनल नंबर क्या है, एक लाइन खींच लेते हैं और आप लोगों को देखो रैशनल और इररेशनल। कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कृपया वीडियो को पॉज कर दें और इंक ले आइए प्लीज, इंक खत्म हो गई है। कैमरामैन को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना कष्ट करके हमें इंक ला के दी है। तो बस 1 मिनट आप लोग रुकिए, तब तक जो हमने पिछला पढ़ा है उसके बारे में ध्यान दीजिए। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रियल नंबर्स पढ़ा कि ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इररेशनल क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स होता है। एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख ले जाके मेरे भाई, जरूर देखे, नहीं समझ में आएगा वरना यहाँ कुछ भी हम बोलते चले जाएंगे, आप कहेंगे ये कहाँ से आया, ये कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। पिछली वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं है, मैं ज्यादा लेंदी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ ताकि बच्चों को समझ में ना। तो देखिए अब हम बात करेंगे रैशनल और इररेशनल की, किसकी, रैशनल और इररेशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो मेरा भाई समझो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर रैशनल होगा कब, पॉइंट फर्स्ट, व्हेन इट कैन बी रिटन और इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या बोला मैंने, कि जब हम किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सबको पता है। कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 9 ले लिया हमने, अगर हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे यानी कि 9 यहाँ पे p है और q हमारा 0 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अगर Q 0 हो गया, सबको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? अगर 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? 0 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू या तो नॉट डेफिनेट या कह सकते हैं इनफाइनाइट आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। और हमें इनफाइनाइट नहीं भाई डेफिनेट वैल्यू चाहिए, डेफिनेट वैल्यू चाहिए। तो इसलिए Q हमारा क्या नहीं हो सकता? Q हमारा 0 नहीं हो सकता। अब Q 0 नहीं हो सकता और कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। एग्जांपल देख लो एक मेरा भाई, एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख लिया 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में है? क्या Q 0 है? नहीं है। Q 0 है? नहीं है। P अपॉन Q की फॉर्म में है। सॉरी, P अपॉन Q की फॉर्म में है। Q 0 नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। फिर रैशनल, ये रैशनल है तो इररेशनल क्या है? जैसे कि हमने ले लिया √3 या √2, इसके लिए कंडीशन क्या है? जो रूट के अंदर हमारा नंबर है वो होना चाहिए हमारा प्राइम। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसे ही एग्जांपल ले लिया दूसरा हमने √3, ये क्या है? देखो 3 भी प्राइम है। और ये जो वैल्यूज हैं ये है क्या? ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल क्यों है? आओ देखते हैं, इस बात में समझते हैं। देखो मेरे भाई, जो भी वैल्यूज हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं वो रैशनल नंबर होती है, रैशनल नंबर होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है वो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रही हैं, जो डिजिट्स आ रही हैं वो रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 2/3। क्या बच्चों को डिवाइड करना आता है? आता है तो करके देखो। जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 3 6 18, 2 बच गया, बच्चों की तरह करते हैं ऐसे ही, ठीक है। 3 6 18, 2 बच गया, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया। 3 6 18, 2 बच गया, 3 6 18, 2 बच गया। बार बार वही बच रहा है ना, बार बार वही बच रहा है। यही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जब हम डेसिमल के बाद जो भी हमारी डिजिट आ रही है वो रिपीट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट रिपीट हो, क्या पता पेयर में डिजिट हो सकता है 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 ऐसे करके आ रहा हो। तो ये हमारा क्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 का बार का मतलब है ये जो नंबर डिजिट आ रही है जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रहा है। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। कौन सा है? रैशनल नंबर। तो फिर इररेशनल क्या है? इररेशनल वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1.4321567 डॉट 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 ऐसे आ रहा है। देखो इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इररेशनल है। डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, इररेशनल। डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q 0 ना हो, क्या हो गया? रैशनल। इररेशनल क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो गया? इररेशनल नंबर हो गया। साथ ही साथ अगर रूट में आ गया, भाई साहब इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई वाले पूछ लेंगे √3 बताइए, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल, √3 इज इररेशनल। ये क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, √3 इररेशनल है, ये प्रूव करके दिखा दो। ये इररेशनल से ज्यादा पूछते हैं, रैशनल से नहीं पूछते हैं, रैशनल से नहीं पूछते हैं। हम जब इररेशनल वाला पार्ट करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अब इससे इस क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आई, हम लोगों को एक चीज पढ़नी थी। हम लोगों ने प्राइम पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया, एक चीज रह गई वो है को प्राइम। है नहीं, लेकिन पढ़नी है क्योंकि जब अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा को प्राइम। को प्राइम मेरा भाई दो नंबर होते हैं। कौन से? दो नंबर, को प्राइम नंबर्स। ये बात और समझ लो, फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हमने कोई दो नंबर ले लिए,
फॉर एन एग्जांपल हमने लिया 2 और 3। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमें पता है। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 1, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 into 1। जब बचपन में हम लोग एचसीएफ निकालते तो क्या करते थे, पेयर बनाते थे। यहाँ कोई भी पेयर बन रहा है, पेयर कब बनता है, कॉमन होता है, पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, इसका 1 आएगा। जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आ जाता है वो को प्राइम नंबर, जिनका भी एचसीएफ 1 आ जाता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 एचसीएफ ज्यादातर कब आता है, जब दो नंबर प्राइम होते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है, एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो तब भी आ जाएगा एचसीएफ 1, लेकिन एचसीएफ 1 आना चाहिए तभी वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। चलो ये तो देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। लिखा हुआ है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, कौन सी वाली, 4 to the power n। जब हमने इसे लिया तो क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए इसकी वैल्यू जो हो 0 पे एंड करे, इसकी वैल्यू जो हो वो 0 पे एंड करे। तो मान लो कुछ भी आ गया, एंड में 0 आना चाहिए, उनके कहने का मतलब ये है। n की ऐसी वैल्यू बता दो, या तो प्रूव करके दिखा दो कि n की कोई ऐसी वैल्यू है या नहीं है कि जिसके लिए एंड में 0 आ जाए। एंड में 0 आ जाए मतलब जैसे कोई भी नंबर आ गया, मान लो आ गया 5 4 3 6, एंड में आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए, एंड में 0 आना चाहिए। तो ये हमें चेक करके दिखाना है। कैसे करेंगे, उससे पहले एक बात समझो। जैसे भी कोई भी नंबर है मेरे भाई, हमने लिख लिया जैसे 46, हमने कहा अगर इसके एंड में अगर हम इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 460। या फिर कोई और नंबर है, जैसे ले लिया 53, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 530। कोई और नंबर ले लिया, मान लो हमने ले लिया 49, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 490। या हमने कोई और नंबर ले लिया 36, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 360। मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करेगा, वो उसका एक मल्टीपल 10 जरूर होगा। अब 10, आप लोगों को एक बात समझ में आओ कि 10 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें 10 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। क्यों करने पड़ेंगे वो बात समझ में। देखिए जब हम 10 के फैक्टर्स करते हैं तब ये प्राइम नंबर्स में ब्रेक होता है। जैसे 2 into 5 ये हमारा 10 के फैक्टर्स आ गए। यानी कि जब कोई नंबर 0 पे एंड करेगा तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों जरूर होने चाहिए। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करेगा उसके एंड में या उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। उसके फैक्टर्स में 2 और 5, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 हो गया तो हाँ इसके एंड में 0 हो सकता है, या इसके एंड में जो है मतलब इसके फैक्टर्स में 5 आ गया तो ये 0 से एंड कर सकता है, ऐसा नहीं। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्यों? अभी हमने देखा कोई भी नंबर जब 10 से जिसका मल्टीपल होता है, या 10 जिसका फैक्टर में होता है, वो जब उसकी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आता है, जब उसकी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आता है। और 10 हमारा कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम निकालेंगे, जब उसका प्राइम निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 5 जरूर आना चाहिए, तभी वो नंबर 0 पे एंड करेगा, तो आइए देखते हैं। अब जैसे हमने 4 के फैक्टर्स थे, सबसे पहले तो 4 के में क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करा 2 to the 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2 1 2, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 4 की पावर n को हम कहते हैं 2 into 2 to the power n लिख सकते हैं, अब हम n की वैल्यू आपको रख के दिखाते हैं। n इक्वल टू मान लो 1 रख लिया हमने,
n इक्वल टू हमने 1 रख लिया, तो ये क्या हो गया 2 into 2 to the power 1। 1 लिखना जरूरी थोड़ी, किसी की पावर 1 आती कितनी वैल्यू उतनी आती है। क्या इसके फैक्टर्स में 2 और 5 है? नहीं है, तो n बराबर 1 तो नहीं होगा। अब हमने n इक्वल टू 2 रख लिया, तो ये क्या हो गया 2 into 2 into 2 into 2। भाई 2 into 2 की पावर n है और n इक्वल टू 2 रख लिया, यानी कि 2 into 2 कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 into 2 2 into 2 2 into 2। अब देखो क्या इसमें 2 और 5 आ रहा है? कहीं पे भी नहीं आ रहा है। 2 और 5 हमें क्यों चाहिए? क्योंकि एंड में हमें चाहिए 0। अगर 0 एंड में चाहिए है तो 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 होना चाहिए तो 2 और 5 होगा तो एंड में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2 और 5 नहीं है। n इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। n इक्वल टू 3 रख के देखते हैं तो क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अरे 2 into 2 3 बार, सिर्फ 3 बार। क्यों? n इक्वल टू हमने क्या रखा? 3 रखा। क्या 2 और 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 और 5 क्यों चाहिए हमें? फिर से देखते रहो, देखो बातें रिपीट करोगे तभी समझ में आएगा। 2 और 5 क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कोई भी नंबर को एंड में 0 लाने के लिए 2 और 5 उसके फैक्टर में चाहिए होता है। तो 2 और 5 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। देखो ऐसे ही तुम करते रहोगे, रात बीत जाएगी लेकिन 2 और 5 नहीं आएगा। करते रहो 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2, लेकिन 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। 2 into 2 बस 2 into 2 2 into 2 से मतलब नहीं है, हमें चाहिए 2 into 5। यानी कि n की कोई भी ऐसी नंबर नहीं है, n का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 to the power n क्या हो? ends up with the 0। यानी कि hence हम लिख सकते हैं hence there is no natural number for which 4 to the power n ends with 0 digit 0। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई मेरे भाई? कैसे करा हमने? कैसे करा एक बार समझिए। क्वेश्चन क्या था? एक बार फिर से पढ़िए। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। यानी कि हमें बताना था ये जो हमारी 4 to the power n जो नंबर दिया हुआ है, n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये जो नंबर है ये 0 से एंड करेगा, ये हमें बताना था। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? हमारा पॉइंट क्या था कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करेगा, एक मिनट में साइड में लिख दे रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब इसका पॉइंट क्या है। हाँ तो पॉइंट समझिए। पॉइंट क्या है हमारा कि जब कोई भी नंबर जो 0 से एंड करेगा, 0 से एंड कराने के लिए हमें उसका फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों चाहिए। ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारी नंबर एंड नहीं करेगी 0 से। तो हमने n की वैल्यू 1 रखी, हमारा क्या आया 2 into 2। क्या 2 और 5 आया? नहीं आया। n की वैल्यू 2 रखी, नहीं आया। n की वैल्यू 3 रखी, नहीं आया। ऐसे करते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 तो आने नहीं है। या तो ये कर लो या फिर सीधे लिख दो कि कोई भी नंबर जो हमारी एंड करेगी 0 से, डिविजिबल होनी चाहिए 5 से। अब 5 इसका फैक्टर है नहीं, 2 आ रहा है फैक्टर में, 5 नहीं आ रहा है, तो 5 इसका फैक्टर है नहीं, इसलिए नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। और 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगी। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने करा, थोड़ा बढ़िया टॉपिक था, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका? 6
और 20 का। क्या है बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बस बचपन में करते थे, बचपन में करते थे, यहाँ पे भी करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले क्या करते थे, गोले बनाते थे, सर्कल बनाते थे। अब वो नहीं करना है, हमें कैसे बताया था, हाईएस्ट पावर और लीस्ट पावर। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको पता होगा, वरना बैठो और क्या देखो जाके भैया जल्दी से। देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 6 और 20 का। सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या कि सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का हमने फैक्टर्स करें, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। 20 के फैक्टर्स करें, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। देखो 6 के फैक्टर्स क्या है, ये इंटू ये, 2 इंटू 3। अब 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, या ये इंटू ये इंटू ये। अब हम लोग क्या करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है। पावर कैसे निकालते हैं, कितनी बार आया है, तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। देखो अब सबसे पहले एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, कुछ भी निकालना है। हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट कौन सी, 2, हाईएस्ट 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। जब हाँ कहीं पे होती नहीं है तो वहां पावर कितनी होती है, 0, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 1। 5 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1। यही इसका क्या है, एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 टू द पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 5 4 जा 20 और 23 जा 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। अभी काम खत्म हो गया क्या, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो भाई, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे हम लोग, एचसीएफ के लिए चाहिए होता था कॉमन फैक्टर्स। कॉमन देखो दोनों में क्या है, 2 है कॉमन, लिख लिया, खाली लिखा है, अभी कुछ नहीं करना है, पावर आवर्स को मिल। 3 क्या है, कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। अब देखो लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर, लीस्ट मतलब सबसे कम वाली, तो सबसे कम इसमें तो 1 है, ये 2 है, तो कम वाली कौन सी होगी, 1। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से पता चलता है, मतलब वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिविजिबल कर रहा हो, इन दोनों को डिविजिबल कर रहा हो इनके फैक्टर से। तो इनके फैक्टर्स ये 2 3 5 है, और इनके फैक्टर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2, जो इनको डिविजिबल कर रहा है दोनों। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया सिंपली। एक और मेथड हमने लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए इंटू बी इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इस मेथड से भी हम लोग एलसीएम निकाल लिया तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ए इंटू बी का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट, 6 इंटू 20। एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना था, 60। एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। अब देखो 6 इंटू 20 क्या होता है, 120। ये 60 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 60 2 जा 120, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, देखो 2 आया नहीं आया। फॉर्मूला यूज करके भी हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, गलत कुछ भी नहीं हो, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको तब भी निकालनी पड़ेगी, या तो एचसीएफ निकाल लो या एलसीएम निकाल लो, ठीक है। कुछ भी एक चीज निकालो, फॉर्मूला लगा के दूसरी चीज निकाल सकते हो। अगर कभी नहीं लगाना है तब भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर देना, क्योंकि अभी बहुत लोगों के पास बुक नहीं है। मैं क्वेश्चन नोट कर दूंगा, आप लोगों को होमवर्क में करना है और कमेंट करके मुझे बताना है उसका आंसर कितना है। सेम ऐसे ही प्रोसेस करनी है, बिल्कुल ऐसे। चलिए हाँ, तो देखिए ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल नंबर 4 है। सर की करने की जगह तो छोड़ी नहीं, हम करेंगे ही, आप लोगों को करना है। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह है और ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेरे बात समझो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर्स हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर्स हैं। गौर से देखना, 120 को मत छोड़ देना, बेचारा अकेला रह जाएगा। देखिए
यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है। इस वाले में जो फॉर्मूला था a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने बताया था ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है और यहाँ कितने नंबर है? 3। तो भूल कर भी ये वो वाला फॉर्मूला मतलब इसमें नहीं लगा देना। इस वाले को उस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लगा सकते। इसको आप जनरल जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं हाईएस्ट पावर लीस्ट पावर लेकर, वैसे ही करना है और इसको करके आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है मुझे। तो ये वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं रियल नंबर के पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।